जो नकली नोट 500-500 के लुटाए जा रहे थे। बच्चा है, किसी भी मीडिया शादी में जा सकता है, कहीं भी इनवाइट होता है, बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं होती है। अरे ये बच्चे यहाँ तो पैसे लुटाओगे, तुम तो लूटेंगे, तो लुटाता फिर क्यों है तू पैसे? फिर उसे गाड़ी के पीछे ले जाके पहले तो हाथापाई हुई उसके साथ, फिर यहाँ वो भागने की कोशिश करी है, तो यहाँ आया वो लड़का, फिर उसे पकड़ के मार दिया गया था। सिगरेट पीते पीते वो बच्चा इधर से आया तो पहले उसे मारा है, मारने के बाद तो उसे गिरबान से पकड़ के उसके बैंक पॉइंट पे रख के गोली मारी है उसने। उन्होंने पकड़ के लाई, फिर गाड़ी के पीछे आके उसको गोली मार दी। पैसे लूट के क्या करेंगे? वो नकली पैसे लुटा रहा था वो लोग। नकली लुटा रहा था वो, तो नकली पैसे करेंगे क्या? वो नशे में रहेंगे तो गोली थोड़ी मारेंगे किसी को। असली शादी और नकली नोट। शादियों में अक्सर आपने देखा होगा कि दूल्हे के, चाहे वो यार दोस्त हो, दूल्हे के चाचा मामा ताया फूफा कोई भी हो, वो अक्सर शादियों में पैसे जरूर लुटाते हैं। और ऐसे में शादियों में पैसे लुटाने का ये एक बहुत बड़ा चलन बन चुका है। दूल्हे के चेहरे पर यानी कि सिर पर अगर पैसे ना लहराए जाएं, बग्गी पर खड़े होकर पैसे ना लुटाए जाएं, तो यह समझा जाता है कि यह व्यक्ति गरीब है, जेब से 10 रुपए नहीं निकाल सकता। और यही चलन क्या किसी की जान ले सकता है, यह कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, बारात में नकली नोट, बताया यह जा रहा है कि असली नोट भी नहीं थे, नकली नोट थे जो लुटाए जा रहे थे। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो पैसों के पीछे भागते हैं, कोई भी हो पैसे लूटते हुए देखते हैं। और ऐसे में जब छोटे बच्चे पैसे लूटते हुए देखते हैं तो वो अक्सर मन में लालच आ जाता है, टॉफी खाने का लालच आ जाता है, चाउमीन और तरह तरह की चीजें खाने का उनके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। और वो लालच क्या उनको भी नहीं पता था कि वो उनकी जान का कारण बन सकता है। थाना मानसरोवर पार्क में 50 से 100 मीटर की दूरी पर समुदाय भवन होता है। रात को हंसी खुशी का माहौल होता है, डीजे बज रहा होता है, ढोल नगाड़ों पर लोग नाच रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में एक सनकी शख्स, हम उसे सनकी ही कहेंगे कि वो इतना सनकी होता है कि ताव में आकर एक बच्चे की जान ले लेता है। बताया जा रहा है, मामला जो सामने निकल कर आ रहा है वो यही मामला है कि शादी में रंगीन माहौल था, लोग डांस कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा पैसे लूट रहा था। क्योंकि लोग पैसे लुटाते हैं तो अक्सर जाहिर सी बात है छोटे बच्चे लूटने पहुंच जाते हैं। लेकिन वो इतना शनकी शख्स था कि वो पैसे लूटने वाले बच्चे को पहले तो मारता है, पीटता है, और फिर उसके बाद उसकी सर पे यानी कि कनपटी पर बंदूक रखता है और उसको गोली मार देता है। यह वारदात इतनी दिल दहला देने वाली ये खबर है कि हम आपको बता नहीं सकते कि महज 14 साल का जो लड़के का नाम है साहिल बताया जा रहा है, 14 साल का वो लड़का था, काम पे से लौट रहा था, रास्ते में बारात थी, पैसे लुटाए जा रहे थे। बच्चे के मन में होता है, छोटा बच्चा होता है, मन में लालच आ गया, लेकिन उस सनकी शख्स ने उसको गोली मार दी। बच्चे को धमकाया जा सकता था, किसी तरीके से समझाया जा सकता था, उसको डरा कर धमका कर किसी भी तरीके से वहां से उसको भगाया जा सकता था, लेकिन उस सनकी शख्स ने उसको गोली मार दी। बताया यह जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो आर्मी का है और ऐसे में वो बंदूक लेकर आता है शादी में दिखावे के लिए, और जबकि ऐसी शादियों में बंदूकें चलानी बैन होती है। आप किसी भी समारोह में, चाहे आपके पास लाइसेंस ही क्यों ना हो, आप इस तरीके से बंदूकें नहीं ला सकते, ना ही चला सकते। अब ऐसे में जो वो आर्मी का बंदा है, बताया जा रहा है कि वो उस बच्चे को पहले तो मारता है, पीटता है, फिर उसके बाद वो सोचिए कि उस बच्चे को गोली मार देता है। कितनी उसकी मानसिकता कैसी रही होगी कि हो सकता था कि वो इस मामले में किसी और को भी गोली मार देता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर कल साहिल को, यानी कि जो खबर है वो बताई जा रही है कि 9:30, 10, 10:30 की ये बात है जब साहिल यहां से जा रहा था और ऐसे में बारात में वो पैसे देखता है, लूटता है। लेकिन परिवार का कहना यह भी है कि वो पैसे नहीं लूट रहा था, वो देख रहा था। क्या नाम है आपका? निशा।
आपके बच्चे की जो गोली मारी गई है जी। उसकी उम्र कितनी थी? 14 साल की 14 साल का। हाँ जी। पुलिस तो कह रही है 17 साल का है। नहीं, वो 14 साल के हैं। 14 साल का। हाँ जी। अच्छा, क्या कारण बताया गया है, क्यों गोली मारी गई है उसको? वो इधर काम करके आ रहा था, वो यहाँ पर बारात चढ़ रहा था, वो ना आके खड़े हो गया और वो वाला आदमी करे नशे में था। पहले तो लात घुसाए, उसे वहाँ बजाए, लोग घुसाया था, फिर वहाँ पर पड़ गया, फिर सीधा उसे गोली मार दिए। सीधा गोली मार दी? हाँ जी। तो यहाँ बारात चढ़ी थी, उसमें हुआ ये सब? हाँ जी। तो पुलिस अभी आपसे बात की? पुलिस ने कोई इंक्वायरी? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हमारी। थाना कौन सा है? ये पीछे थाना है, मानसरोवर पार्क। हाँ जी। तो ये कब की वारदात है? ये रात के टाइम है। रात को कितने हाँ। बजे? टाइम पता है, कुछ आइडिया? इतने टाइम पता नहीं जी। 10:30 साढ़े 10 हो रहे होंगे। आपको? मैं बहन हूँ। बहन है। क्या उम्र थी भाई की? 14 साल। और कितने बजे की घटना है, कुछ पता चला? टाइम? 10:30 बजे की थी। अच्छा, कारण क्या है? कारण वो ये था कि वो काम करके आ रहे थे तो यहाँ पे खड़े हो गए थे, तो उसको पकड़ लात घुसा बजाए, फिर वो भाग गया वहाँ से, फिर उन्होंने पकड़ के लाई, फिर गाड़ी के पीछे आके उसको गोली मार दी। मगर बताया जा रहा है कि यहाँ से बारात चढ़ रही थी तो उसमें पैसे वैसे लुटा रहे थे। नहीं, तो शायद पैसे उसमें नहीं, वो उसमें आ पैसे गया नहीं था। लूट रहे थे। हाँ। वो चुपचाप खड़ा था, वो देख रहे थे बस खड़े नकली होके। पैसे लूट के क्या करेंगे वो? नकली पैसे लुटा रहा था वो लोग। नकली हाँ? पैसे उड़ा रहे नकली लुटा रहा था वो। तो नकली पैसे करेंगे क्या वो खुद कमाता था वो। अच्छा, नौकरी करता था? हाँ, परचून की दुकान में करते 6,000 रुपए महीने कमा रहे थे, क्या करेंगे पैसे लूट के? अब बताओ। हाँ? पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी किसी को नहीं कर रहा है, वो दूल्हे वो लोग पकड़ रखा है सिर्फ। दूल्हे को बाप को और दूल्हे को उसे पकड़ रखा है। जिसकी बारात चढ़ रही थी हाँ, उस उनका दूल्हे को- हाँ, दूल्हा और उनका पिताजी पापा पकड़ है। रखा है। उनको पकड़ रखा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसने गोली मारी है वो सीआईएसएफ का जवान है, यानी पुलिसकर्मी एक तरीके से। हाँ जी। हाँ। ये पता चला है आपको? हाँ जी, बता रहे सबने, ये ऐसे था। बता रहे हैं। हाँ जी। तो आप मांग क्या करते हैं कि पुलिस क्या काम नहीं कर रही है? काम नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे वो। जबकि आप देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, आगे की कार्रवाई चल अभी रही है। तो वो दोनों को पकड़ रखे हो, कुछ कर नहीं रहे ना, कुछ कर नहीं रहे, पूछताछ कुछ भी नहीं कुछ कर भी रहे नहीं वो। पूछताछ कुछ नहीं कर रहे हैं कि उसका नाम बताओ, उसका ठिकाने बताओ, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो सब। उसका बुआ का लड़का है, जब भी नहीं बता रहे, घर द्वार तो बता सकते हैं ना उनका। अच्छा, दूल्हे के बुआ का लड़का है? हाँ जी। तो घर नशे में था, किसी ने बताया आपको कुछ ऐसी कोई बात? घर नशे में था, नशे में रहेंगे तो गोली थोड़ी मारेंगे किसी को। हाँ, नशे में तो आते थे, किसी को गोली मार देगा वो? आप बात बताओ, कोई काम करेंगे, जुर्म करेंगे या कुछ करेंगे जब भी तो मार सकते हैं ना गोली, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे गोली। थोड़ा मारेगा बहन जी। हाँ, भाई वो तो कानून का काम है, इनका कोई काम तो है नहीं मारने की। कार्रवाई करती है। हाँ, आप पुलिस गोली अब मार कुछ नहीं, सकते हो? हाँ, पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। रात से बैठी हो ना, अभी तक कुछ बोली नहीं रहे, कुछ भी। सबको बाहर भगा के बाहर जाओ, बाहर जाओ। कल रात से हाँ, मुझे बैठे- कुछ नहीं था, मुझे कल इंसाफ रात चाहिए से सिर्फ बैठे, बस। कुछ खाए ना पिए, समझे? ऐसे ही आ रहे। इंसाफ सुबह चाहिए 10 बजे बस। बोले थे, 9 बजे हम आ गए थे, तो इन्होंने पता नहीं क्या करे, बोला नहीं बोला, पता नहीं अब क्या कहेंगे, अब नहीं समझ में नहीं आ रहा अब। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस। और या तो मुजरिम के इंसाफ मेरे सामने चाहिए, लगे खड़ी कर दो या बस। तो इंसाफ चाहिए तो भाई चाहिए, बस मुजरिम के सामने मेरे पेश करो। या तो उस मुजरिम को चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है। क्या वारदात हुई थी कल रात? कल रात मैं और मेरे दोस्त आ रहे थे, तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, मैं अपने घर जा रहा था, उनने रोक लिया मेरे को, बोला चल भाई मेरे घर तक छोड़ दे। मैंने बोला चल। फिर उधर से आ रहे थे हम, यहाँ पर बारात चढ़ रही थी, तो पैसे लुटाए थे, उनने एक नोट लूट लिया, मैं साइड में खड़ा हो गया, तो फिर उसे पकड़ लिया। मैं यहाँ से दुपक्के देख रहा था, और भी लड़के थे, उन्होंने भी देखा। फिर क्या कहते हैं, फिर उसे गाड़ी के पीछे ले जाके पहले तो हाथापाई हुई उसके साथ, फिर यहाँ वो भागने की कोशिश करी है, तो यहाँ आया वो लड़का, फिर उसे पकड़ के मार दिया गया है। अच्छा, आपके ऊपर भी फायरिंग की गई? हाँ, आपके ऊपर भी पहले हाँ, फायर किया है? हाँ। फिर उसको मारा है? पहले मेरे पे हुई थी, फिर उस पे हुई है। अच्छा, हाँ। ठीक है। मैं यहाँ से निकल रहा था सर। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो फायरिंग की आवाज़ सुनी, जिसमें लाउड डीजे था, लाउड बैंड बज रहा था। बैंड और डीजे की आवाज़ सुन के यहाँ पब्लिक जाम भी लग जाता है, डेली का काम है, जाम लगता ही है। तो निकलते हुए जब यहाँ पे देखा तो पब्लिक इधर की तरफ मुंह उठा के देख रही थी, तो बाइक से रोक के मैंने देखा, मैंने कहा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब सब इधर से आप देख रहे हैं। तो जब उसे आके देखा तो उसे देखा कि ये तो साहिल पड़ा हुआ है, जो कि हमारे फ्रेंड राजू का बेटा है। उसे देखने के बाद में थाने में इत्तला की गई।
थाने में इत्तला करने के बाद में एसएचओ साहब मौके पे आए हैं। एसएचओ साहब मौके पे आने के बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अंदर जा करके ढूंढ डांड करी है, अंदर वो नहीं मिला, वो मौका वारदात से फरार हो गया। जिसने मारा था तो उसने गोली मारी है जी। उस टाइम पे जिस टाइम ये काम हुआ था उस बंदे ने ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखी थी जो पुलिस से डार्क कलर की हल्की सी थी। अच्छा। सीएसएफ का जवान था, फौजी कटिंग करवा रखी थी। उस बंदे ने ये काम करने के बाद में फिर ये छोटे छोटे से चाइल्ड थे 2-3, इनके पीछे भागा है। 1-2 जगह उसने फिर पिस्टल दिखाई है। उसके बाद में उसने अपनी वो लिपेट के अपने एंटीर में कर ली। एंटर करने के बाद में बारात वालों ने उससे ये कही कि तूने गलत कर दिया, तो वो बंदा भाग गया, जिसमें मैं यहाँ पे था और 2 बंदे यहाँ पे बर्गर और खा रहे थे, वो भी दोनों गवाह हैं। वो सुबह घर पे गए हैं, तो उन्हें भेजा गया कि जाके आप सो जाओ। मेरे को भी रात को यही बोला था कि आपकी सुबह ज़रूरत पड़ेगी, आप सुबह आ जाना, सुबह आपकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस ने आपसे पूछताछ की? अभी तक कोई नहीं की है। इन्होंने ये बोला है कि क्या नाम है, जैसे डेड बॉडी देंगे तो FIR जब दर्ज करेंगे। जी। अच्छा, कैसे पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये नशे में है या ये पुलिस का जवान है? ये सर इस तरीके से पता लगा था, जो दूल्हा और दूल्हे का बाप अंदर पकड़ा गया है, उन्होंने ये बोला है कि ये हमारे फ्रेंड है, वो मतलब रिलेटिव हैं, और दूल्हे ने अपने मुंह से बोला है ये मेरी बुआ का बेटा है, ये जवान है। और जिस टाइम मैं यहाँ पर था मौके पे से यहाँ से निकल रहा था तो उसकी शिफ्ट यहाँ खड़ी थी इस पेड़ के पास में, और वो बंदा यहाँ सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते पीते वो बच्चा इधर से आया तो पहले उसे मारा है, मारने के बाद पे उसे गिरबान से पकड़ के उसके बैंक पॉइंट पे रख के गोली मारी है उसने। अच्छा, उसको ब्लैंक पॉइंट पे एकदम रख के गोली मारी जी। है? और सिंगल राउंड है, बच्चा था छोटा सा। हमने भी ये सोची है मजाक कर रहा है, वैसी कोई मजाक होगी, बट जब वो बच्चा गिरा नीचे और ब्लड देखा है तो वो जब डेड हो चुका। बिल्कुल। लेकिन मामला बता रहे हैं कि पैसे लूटने का है। पैसे लूटने का मैं ये बताता हूँ, जो नकली नोट 500-500 के लुटाए जा रहे थे। बच्चा है, किसी भी मीडिया शादी में जा सकता है, कहीं भी इनवाइट होता है, बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं होती है, पर ये नहीं होता है कि बच्चे को कोई गोली मार देगा। पैसा लुटा रहे हो तो पैसे उसको भगा सकते थे। बिल्कुल, आप एक मार के भगा सकते हो और कर सकते हो, पर ये नहीं होता कि किसी को कोई मार दे। उस इंसान के मन में ही कोई राजी संजिश थी कि इनकी शादी बेकार करनी है, शादी बेकार करने के चक्कर में उसने हमारा भाई छोटा सा खो दिया बस। अच्छा, और ये सीएसएफ का जवान बताया जा रहा है? जी, सीएसएफ का जवान बताया जा रहा है, जिसे अब नाम खुला है, विजय नाम है। विजय नाम है जी। और कुछ उम्र का आइडिया है उसकी? उम्र उसकी 40-42 के प्लस में है। अजय, कितने बजे घटना है? ये 9:30 बजे की घटना है। इनको जब खबर मिली है घर वालों को, इन्हें 10:30 बजे खबर मिली है। जब ये सब चीजें हो गई, जब जी। पुलिस आ गई तब? हाँ, जब पुलिस आ गई है, जब ये आ गए हैं घर वाले भी, उस टाइम 10:30 का टाइम था। जो वारदात का टाइम है वो 9:30 का टाइम है। अच्छा, पुलिस ने अभी तक जो इंक्वायरी है, जो काम कर रही है, वो ठीक कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें अंदर वाइज्जत बैठा रखा है। हमें गुमराह ये किया गया था कि पहले ये बोला गया था कि 3 बजे तक उसको लेकर के आ रहे हैं, वो कानपुर हाईवे पे है। उसके पीछे पुलिस भी टीम भेज रखी है। 4 बजे हमें ये गुमराह किया गया कि वो आगरा पहुंच गया है। अगर इनको इस बात का पता है कि इतनी नॉलेज है कि आप ट्रैक कर रहे हो, तो वो बंदा अभी तक ट्रैक पे क्यों नहीं आया? अच्छा, वो यहाँ से काम करने के बाद भाग गया? जी, वो और इन्होंने उसके ही बाद भगाया। अभी बता रहे हैं कि कानपुर है। हाँ, कानपुर आगरा हाईवे है। पे, कानपुर हाईवे पे। हाँ, अभी पकड़ा नहीं गया? अभी पकड़ा नहीं गया। ऐसे में थाना मानसरोवर पार्क पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और तमाम जो पीड़ित है वो परिवार आरोप लगा रहा है कि मानसरोवर पार्क में अभी तक हमारी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोचिए कि उस आदमी की क्या मानसिकता है, क्या उसका लेवल रहा होगा कि वो अपने आर्मी वालों के लिए भी खतरा बन सकता था, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी वो एक खतरा था। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। वो यही कह रहा है कि हम बच्चे की बॉडी तब लेंगे जब हमको वो व्यक्ति मिल जाएगा, हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेकर रहेंगे।